नमस्कार मेरे सभी मित्र बंधु और सभी टीम ग्रुप मेंबर्स। सुप्रभात। सुबह की पावन बेलाओं के साथ आपके सब परिवार कुशल मंगल की कामना करते हुए मैं माधवानी पनीर। दोस्तों, सुबह की बेला में माँ सरस्वती जो शिक्षा की पावन देवी हैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और आप सभी लोगों के सब परिवार कुशल मंगल की कामना करते हुए पार्क में बैठे सुबह अब आपको मैंने सोचा कुछ अच्छे शब्दों के साथ रूबरू किया जाए। दोस्तों, कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और द मैन इज़ द मेकर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है, ये कहा जाता है। ये इसलिए कि हम जैसा करेंगे उसका फल अतीत से अब तक का जो भी है, हमारे कर्म ही हमारी मस्तिष्क रेखाओं का निर्माण करते हैं और भाग्य का निर्माण करती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को सुबह माँ सरस्वती के पावन आह्वान के लिए प्रेरित करते हुए ये कहूँगा, जिस तरह से माँ बाप गार्जियन अपने बच्चों को हमेशा माँ शारदा के ध्यान में सुबह की वेला में उठकर पढ़ने लिखने के लिए मेहनत करने के लिए बोलते हैं और सुबह के छोटे से समय में पावन ताजगी, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध हवा और विकारों से परित्यक्त फ्रेश माइंड में उठकर नहा धोकर फ्रेश होकर अगर माता की वंदना में हम लीन होकर के पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो हमें हमेशा काम आता है और हम हमेशा उस चीज़ में कुशाग्र होते हैं, तेज होते हैं और उसकी सफलता भी हमें प्राप्त होती है। तो जैसे मैंने कहा कि मनुष्य आदतों का निर्माण करता है, आदतें उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। तो हमें लगातार कुछ दिन 20-21 दिन सुबह उठ करके 6 से 7 बजे के बीच में सारे परित्यक्त विकारों के बाद आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, जैसा जिसको समय मिलता है, अपने सिस्टम के प्रति अगर वफादार हों और रोज़ इसको एक्टिवेट करें, ओपन करें। कोई भी नेटवर्क सिस्टम हो, किसी में भी हम जुड़े हों, ठीक है, अपने सीनियर्स के उस अच्छे ऑडियो वीडियोज़ को सुने, आधा घंटा कुछ अच्छे प्रसंग को सुने, अच्छी मोटिवेशनल किताबों को हम पढ़ें, वीडियोज़, टूल्स जो भी एजुकेशनल टूल्स हैं उनका हम स्मरण करें, सीनियर्स के कहे अनुसार उनका मार्गदर्शन जो दिया है उसका हम अनुसरण करें, तो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो 20 से 21 दिन अगर हम हैबिट बनाएं डेली सुबह उठकर अपने सिस्टम को एक्टिवेट करने की, तो हमारी ये आदत में शामिल हो जाएगा और वो आदतें हमें कामयाबी की तरफ ले जाएंगी। ठीक है, आदतें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। ठीक, मैन इज़ द मेकर ऑफ इट्स ओन डेस्टिनी। हम अगर पास होते हैं तो उसके भी कारण हम हैं, हम अगर फेल होते हैं इसके भी कारण हम हैं। बेशक हम दूसरों को कारण सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन कमियां तो दोस्तों अपने आप से शुरू होती हैं, है ना। कहते हैं कि बुरा देखन में चला, बुरा मिला ना कोई, जो दिल खोजे आपसे तो मुझसे बुरा ना होए। कबीर जी की सूक्तियाँ हैं, दोहे हैं, हम इससे समझ सकते हैं। दूसरा, संगत का असर। हम अच्छे लोगों के साथ संगत करेंगे तो नेचुरल सी बात है, अच्छाई का असर पड़ेगा और बाहर में कुछ दिन के बाद हम में भी अच्छाई के गुण दिखाई देंगे। अगर हम बुरे, दुर्व्यसनी या गलत तरह की प्रवृत्ति के लोगों के संगत में रहेंगे तो आप देखिए जैसे वो लोग हैं वैसे ही हम भी बनेंगे आने वाले वक्त के लिए। हमारे इर्द गिर्द, हमारे पास पड़ोस, हमारी संगत किन लोगों के पास है की है, उन्हीं की तरह हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ होंगी, उन्हीं की तरह हमारा उठ बैठ नेचुरल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी होगी। तो हम अपने उन चुनिंदा लोगों को देख करके खुद सोच सकते हैं कि हमें भविष्य में कहाँ जाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हमें अपने संग साथ का परिवर्तन करना चाहिए और हमें सत्संगत का साथ भी देना चाहिए। सीनियर मेंटर से मोटिवेटर जिससे हमारी कामयाबी मिले उस पर हमें साथ देना चाहिए, पहली बात। दूसरा कहता ना कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसा संगत पाइए वैसा ही फल देन। ये भी एक दुआ है। कदली, केला, सीप और सर्प, ये तीनों को कहा गया। कदली, सीप, भुजंग मुख, इनका भावार्थ है ये तीन जगहों पर जहाँ जहाँ होंगे इनके असर पड़ेंगे। अगर पानी की बूंदें जो है वो केले के पत्ते पर पड़ेंगी तो चिकने फर्श की तरह हट जाएंगे, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कहता ना कि इस कान से सुना उससे निकल दिया, चिकना घड़ा जिस पर कोई असर ही नहीं पड़ना है।
ऐसे ही अगर वही पानी की बूंद एक सीप मोती के मुंह में पड़ती है, सीप के मुंह में पड़ती है, तो मोती का रूप धारण कर लेती है। जिस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है उस पर आप सर मार रहे हो तो आपका निरर्थक प्रयास होगा। जैसे कच्चे घड़े पर या चिकने केवल के पत्ते पर पानी के गिरने से वो मिट्टी में मिल जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी तरह से सीप के मुंह पे गिरने से मोती में कन्वर्ट हो गया, जो दुनिया में सबसे कीमती हो जाता है। और वही पानी की बूंद अगर भुजंग सर्फ के मुंह में पड़ती है तो विष बन जाती है। सर्फ बुराई का प्रतीक है, ठीक। जैसे हम संगत का, गलत संगत का प्रतीक है, और उसका संगत अगर उस पानी की बूंद से होता है तो विष में कन्वर्ट हो जाता है। कौन लाइक करता है विष? वही चीज़ें हम जिस तरह की संगत में हैं दोस्तों, उस संगत का असर हमें नेचुरल से पड़ेगा, ये हम सभी जानते हैं। तो मैं सबसे यही दुआ करूँगा कि अपनी संगत अच्छी रखें, ठीक है। सत्संगति किन्न करोति पुरुषाम, अगर सच्चे लोगों के साथ हमारी संगत है तो हमें जरूर उसका पुण्य मिलेगा, ठीक है। और अपने से बड़े का, अपने से किसी भी मामले में, ज्ञान में बड़ा, पद में बड़ा, पोजीशन में बड़ा, उम्र में बड़ा, फिर सम्मान सज्जनता में बड़ा, कार्य प्रवृत्ति में बड़ा, कोई भी इंसान वो हमारा गुरु बन सकता है, उनसे हम सीख सकते हैं। इसलिए हमेशा कहा गया है कि सुबह सुबह सूक्तियों में भी कहा जाता है कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो उपसेवन चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम। एक विद्यार्थी अगर जो विद्या को सीखना चाहता है, विद्यार्थी, इसके दो रूप हैं सर, विद्या की अर्थ ही निकाल देना और विद्या को ग्रहण करना, सीखना, अर्जन करना। तो हम कौन से विद्यार्थी बनना चाहते हैं? तो इसी तरह अगर एक परफेक्ट जीवन में सक्सेसफुल विद्यार्थी बनते हैं तो हमें अपने गुरुओं को, जिससे कुछ भी सीखा चींटी से हाथी तक का, हमें उनका सम्मान करना आना चाहिए। और यहाँ पर कहा गया कि अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धो उपसेवना चत्वारि तस्य वर्धते आयुर्विद्या सुबलम। अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशील, नतमस्तक होकर झुकने वाला, दूसरों को सम्मान देने वाला जो भी होगा, ठीक, अपने से बड़ों का सम्मान, इज्जत, आबरू को समर्पण करने वाला, उसके चार चीज़ें साथ साथ बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। आयुर्विद्या सुबलम, आयु, उम्र, विद्या उसकी बुद्धि, उसका यश सम्मान लोक परलोक में, और उसका बल ताकत, उसका सम्मान ही उसकी ताकत, उसका नाम, उसकी फेन, उसकी पहचान ही उसकी ताकत बनती है। तो ये चारों गुण अपने से बड़ों का जो सम्मान करता है, रक्षा करता है, उनका अनुग्रहित होता है, तो उसकी ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, ठीक है। इस तरह विद्यार्थी लक्षण कहा गया है कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थन पंच लक्षण। कौवे की तरह चुस्त और चालाक, बगुले की तरह कंसंट्रेटेड माइंड, एकांत ध्यान, ठीक। और श्वान माने कुत्ते को कहा जाता है कि बिल्कुल अलर्ट होता है, हवा के झोंके से बाल हिलने पर भी वो जाग जाता है, सचेत, ठीक है। एक प्रहरी, सजग प्रहरी और वफादार, तो उसकी तरह सजग प्रहरी और चेष्टा युक्त और बिल्कुल सजग रहना। स्वान निद्रा तथा उच्च, स्वान बताया इस तरह से, इसी तरह से, और अल्प आहारी, कम आहार करने वाला, ठीक है। आलस से इनसे इंसान खत्म हो जाता है। अगर हम अत्यधिक आहार करेंगे तो भोजन से जो भोजन का माच मिलेगा, जो हमें उसका नशा मिलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने का, खाना भी इंसान को खा जाता है, अति की इति होती है। तो इसीलिए अल्प आहारी होना चाहिए। अपना व्यायाम, एक्टिविटी, फिजिकल फ्री बैलेंस के लिए जगह होनी चाहिए, ताकि आपको आलस न आए, आपको मनो मस्तिष्क में फैटिकनेस ना आए, और आप पढ़ाई लिखाई कर सकें, अपने काम के प्रति समर्पित हों। इसलिए अल्पाहारी कहा गया है। और अल्पाहारी ग्रह त्यागी, और ग्रह से मोह न रखे। होना चाहिए अपने परिवार, अपने माता, अपने लोगों से प्यार जरूर होना चाहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई और जो भी हमारा जीवन से 25 साल तक का एक बिल्कुल वानप्रस्थ वो ब्रह्मचर्य जीवन है, जहाँ पर हमें शिक्षा दीक्षा कर्म के लिए आगे बढ़ना, सीखना, जीवन में कामयाब होने की शिक्षा मिलती हैं, वहाँ पर हमारे माँ बाप और घर प्रति और समाज के प्रति हम ज़्यादा उन चीज़ों में ही रहेंगे और पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे जाकर पछताएंगे। इसलिए ये 5 गुण कहे गए हैं कि काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्रा तथा उच्च अल्प आहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थन पंच लक्षण। इस तरह से विद्यार्थी के 5 लक्षण अवश्य होने चाहिए। तो हम आज जिस भूमिका नेटवर्क, जिस भी सिस्टम में हैं, हम एक उम्र दराज इंसान हैं, आधे अधेड़ उम्र, बुजुर्ग, रिटायर्ड सब हैं, तो हम अपने आप को शायद मेंटली विद्यार्थी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन किसी सिस्टम को अगर हम करते हैं तो उस सिस्टम को सीखने के लिए दोस्तों हम अक्सर विद्यार्थी ही कहलाते हैं, यही कहा जाता है। तो विद्यार्थी बनने की मेंटलिटी हमें अपने आप में रखनी पड़ेगी, और अगर हम विद्यार्थी बन करके कुछ सीखना चाहेंगे तो कामयाबी हमारे साथ जरूर रहेगी, ये मैं आपको बता दूं। तो मनो मस्तिष्क में आवेग, अहम वहम, शर्म, इन चीज़ों को छोड़ करके कामयाब बनना है तो हमें बिल्कुल नेचुरल सी बात है, सिस्टम का फॉलो करना ही चाहिए।
और मैंने कहा ना कि हैबिट बना लें हमेशा, डेली हम सिस्टम को एक्टिवेट करें, डेली इसके जो भी एक्टिविटीज़ हमें कही जाती हैं सीनियर के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी है वो हम करें, और एक आदत में शामिल करना, हम कामयाब ज़रूर होंगे। आधा एक घंटे का सेमिनार, सीनियर्स की बातें, सिस्टम की बातें, आजकल यूट्यूब में भी बहुत सारे सिस्टम्स अपडेशन आ गया है, मैं भी यूट्यूब का सपोर्ट ले रहा हूँ। तो ज़रूरत ही नहीं है कि हमें टिकट, पैसे और ये सब टाइम ख़राब करके बड़े बड़े सेमिनार में जाके ही देना है। तो प्रैक्टिकली टच करने के लिए हम जाएंगे, अच्छी बात है, विश्वास के लिए, लेकिन बाकी हमें सीखने के लिए घर बैठे सब कुछ मिलता है, तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर उठाना चाहिए। मैं सबके लिए यही दुआ करूँगा। और दूसरी बात यह है कि सिस्टम में हम अगर रिगार्ड करते हैं तो हम ज़रूर सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी, और दूसरों को कामयाबी का रास्ता बताएंगे, और ख़ुद अपने लिए भी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। तो मैं सभी से यही बात करूँगा कि आप सिस्टम के साथ बने रहें, आदत को बदल दें, और आदतें हमारा भविष्य निर्माण करती हैं। अगर हम अच्छे संगत, अच्छी आदत और अच्छा वो करेंगे तो उसका बेनिफिट हमें ज़रूर मिलेगा, और हम अपने जो भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आने वाले वक्त की जो नीड्स हैं, अपना जॉब, प्रोफेशन, कुछ भी हम कर रहे हैं, और आज की परिस्थितियाँ, एक परीक्षा की घड़ियाँ हमारे सामने, जीवन में कब कब कैसा क्या हो सकता है, ऐसी भी स्थितियाँ आ सकती हैं, ये सब हमें अनुभूति प्रैक्टिकली दिखाई दे रही है। तो आज हम सबको जग करके कहीं न कहीं नेटवर्क सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। हमें अपने अहम, अपने वहम, अपने ईगो को एक तरफ रख करके सिस्टम में आकर के चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। हमें ये मेंटलिटी रखनी चाहिए कि अगर ये चीज़ हम ज्वाइन करते हैं, इस सिस्टम को हम करते हैं, इसमें आखिर हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए सर, हम आसमान तक भी जो इंसान उड़ता है वो भी पहला कदम धरती से ही शुरू करता है। अपना पैर ज़मीन में ही बनाए रखें, सपने ऊंचे रखें, व्यवहार के साथ चलें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, ठीक, और अच्छी कामनाओं के साथ, अच्छे मनोतृप्तियों के साथ, परोपकार की भावनाओं के साथ हम सिस्टम में बने रहें और अपने आप को कामयाब करें। सो सभी के लिए परमात्मा से कामयाब की दुआओं के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।